अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कहते हैं ठीक ठाक हैं। अच्छा यार, आप बिटकॉइन की थोड़ी अपडेट देनी थी आपके साथ। तो कल जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस की थी कि बिटकॉइन में भी ये जो ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन है यहाँ पे टच ले सकता है, ठीक है ना। तो काफ़ी बेरिश कैंडल्स बना रहा था। तो लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये एक माइनर सी एक सपोर्ट बन रही है वहाँ पे। आज बिटकॉइन जो है वहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मे भी बिटकॉइन यहाँ से सपोर्ट बना के अपसाइड पर निकल जाए, ठीक है। क्योंकि ये इसका RSI के हिसाब से जो कल मैंने आपको बताया था कि ये इसने यहाँ भी एक सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है। मे भी यहाँ से ट्रायंगल को यहाँ सपोर्ट बना के ये अपसाइड पे निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये एक माइनर से सपोर्ट बन रही है, यहीं पे आज सपोर्ट बना रहा है। अगर तो आज ये जो 1 डे की कैंडल बना रहा है ग्रीन, ठीक है, ये प्रीवियस 1 डे की ये रेड कैंडल्स के अब क्लोजिंग दे दे, बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स हो सकता है मे भी। अगर तो नई क्लोजिंग देता तो ये लाजमी इस ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ऑरेंज कलर की, इसको लाजमी टच लेगा। मे भी आज भी बिटकॉइन की मूव जो है बेरिश रह सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी जो है वो कैंडल चल रही है, 19 घंटे बाकी हैं। अगर तो ये 1 डे की कैंडल, ठीक है, ये जो 1 डे की कैंडल है ये इसकी क्लोजिंग इसकी जो क्लोजिंग अब प्रीवियस रेड कैंडल यहाँ पे कम से कम समथिंग यहाँ पे जो कि 47,850 प्लस बन रहा है, या 47,900 लगा लो। 47,900 के ऊपर क्लोजिंग कर जाए ये 1 डे कैंडल तो बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर आप देखो जो, तो अगर इसकी क्लोजिंग अबव इस प्रीवियस कैंडल के देता है तो ये किस्म की बुलिश एंगल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल पे बनेगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो इसने ये जो कैंडल स्टार्ट कर रहा है, ये लास्ट वाली ग्रीन वाली, ये प्रीवियस कैंडल के नीचे से स्टार्ट कर रहा है। और बुलिश कंफर्मेशन जो उसकी है ना, बुलिश एंगल पे की कंफर्मेशन वो भी यही है कि प्रीवियस 1 डे की या वीकली कोई भी आप कैंडल ले रहे हो उसके बिलो स्टार्टिंग होनी चाहिए उसकी, और उसके अबव क्लोजिंग होनी चाहिए उसकी बॉडी के अबव, ठीक है। तो इसकी बॉडी की क्लोजिंग अगर आप देखो तो ये 46,464 है प्रीवियस रेड कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। तो हमें इसकी क्लोजिंग कम से कम यहाँ पे चाहिए जो कि 47,850 या 47,900। अगर बिटकॉइन आज 47,850 या 47,900 के पास क्लोजिंग कर जाए ये वाली कैंडल, तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि बिटकॉइन बुलिश एंगल स्विंग बना रहा और बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा एनालिसिस अपना चेंज करूँगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से मैंने ये जोन ड्रा करके रखा हुआ था, लेकिन ये काफ़ी टाइम से इस जोन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। तो आज मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो जब उसने इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी तो हमारा इसको रखने का फ़ायदा भी नहीं, ठीक है। ये प्रीवियस एक इसका डंप था यहाँ पे, लेकिन इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दे रहा, ठीक हो गया। तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये इसने ब्रेकआउट की हुई, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट किया और प्रॉपर रिटेस्ट कर रहा है। तो अभी भी इसने प्रॉपर रिटेस्ट नहीं किया, मुझे लग रहा है कि मे भी शायद आज भी बिटकॉइन थोड़ा बेरिश रहे, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको या तो टच लेगा, या तो ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच लेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सपोर्ट बना के अपसाइड पे निकलेगा। मे भी हो भी सकता है मार्केट है अगर तो यहाँ से इसकी क्लोजिंग अबव प्रीवियस रेड कैंडल के दे दे यहाँ पे, तो यहाँ से बिटकॉइन रिवर्स हो सकता है। सेम जैसे आप यहाँ पे देखो, एक इसने पिन बार बनाई थी, उसके बाद बुलिश एंगल से बनाई और मार्केट अपसाइड पे निकल गई थी। मे भी यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन होल्ड कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो देखते हैं इसकी 1 डे की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट जो है वो अप डाउन करती रहती है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो मैंने कॉइन बाइंग किए थे वो थोड़े डिप में चले गए हैं, कुछ स्टेबल हैं, कुछ डिप में चले गए हैं, ठीक है। देखो कुछ ग्रीन हो रहे हैं, कुछ रेड हो रहे हैं, तो ऐसे ही मार्केट। बाकी इसलिए 60% फंड लगाया था ताकि बाकी 40% का नीचे डिप से बाय कर लिया जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए हैं, यानी ये मेरी बाइंग थी वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर आप देखो तो वीकली चार्ट के हिसाब से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हमने जो बाइंग की थी वीकली चार्ट के हिसाब से की थी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 60% फंड की बाइंग यहाँ से करूँगा बुलिश एंगल की कंफर्मेशन के बाद, और 40% फंड रखूँगा कि मे भी मार्केट का क्रैश करती है तो। लेकिन अभी तो मार्केट बिल्कुल माइनर से नीचे गई है, ठीक है, ये क्रैश नहीं होता। ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, कल मैंने इसका पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, बस वीडियो नहीं बना सका, ठीक है। अगर तो बिटकॉइन क्रैश करा तो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है 0.4950 इसके प्रीवियस जोन के पास, ठीक है। मे भी मार्केट अगर क्रैश करती है, ठीक है, और इस लेवल पे भी ये कॉइन गिरता है यहाँ पे, तो मेरी बाइंग हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से मार्केट अपसाइड पे इजीली निकल जाएगी। तो काफ़ी जो मैंने कॉइन बाई किए थे 60% के, उनकी 40% बाइंग मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, कभी भी टाइम मिला इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जितने भी कॉइन मैंने लिए थे, ये थीटा का भी आपको मैं दिखाता हूँ। थीटा की भी मेरी ये देखें एग्जैक्ट यहाँ पे बाइंग लगी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी मेरी बाइंग ये थी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट मेरी 40% का बाइंग यहाँ पे लगी हुई है। अगर तो यहाँ पे मार्केट क्रैश कर जाती है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मेरी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, 60% मेरी बाइंग यहाँ पे थी, 40% मेरी बाइंग यहाँ पे थी। ठीक हो गया, 100% बाइंग। अभी मेरी बाइंग वैल्यू यहाँ से कम हो के, ये जो प्रीवियस मैंने ग्रीन कलर हाईलाइट किया हुआ है लाइन, तो मेरी यहाँ से बाइंग वैल्यू कम हो के समथिंग यहाँ पे आ जाएगी, इस जोन के पास। अंडरस्टैंड करके मेरी बात। इसलिए मैंने पूरे का पूरा फंड यहाँ पे नहीं लगाया था। मुझे पता था कि मार्केट क्रैश कर सकती है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो 60% फंड यहाँ पे लगा, 40% का पेंडिंग ऑर्डर मेरा ये लगा हुआ है। ठीक है, अगर मेरी ये बाइंग हो जाती है, मे भी मार्केट यहाँ पे दोबारा सपोर्ट बना के अपसाइड पे निकले, नो प्रॉब्लम, इतनी करेक्शन चलती है। लेकिन अगर क्रैश करती है मार्केट, इस पॉइंट पे आती है जो कि मेरी ये बाइंग पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, तो ये मेरी 100% की बाइंग वैल्यू यहाँ से कम होकर नीचे आ जाएगी, समथिंग यहाँ पर आ जाएगी 4.6 4.7 के पास समथिंग। ठीक है, जैसे फिर इस वैल्यू को ये थीटा कॉइन क्रॉस करेगा, ये सारा मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मेरी बाइंग वैल्यू ये है, यहाँ से अपसाइड पे जाएगा, टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ से अपसाइड पे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता है। लेकिन 40% मेरी बाइंग यहाँ पे होगी। ठीक है, उससे मेरी बाइंग वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर ये क्रैश करने के बाद इस लेवल को, जोन को ब्रेक करेगा, मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी प्रीवियस बाइंग तक जाते जाते मुझे ये प्रॉफिट में ले जाएगा। हालांकि मेरी फर्स्ट बाइंग यहाँ पे थी, इसको कवर करने के बाद, रिकवर करने के बाद मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता है। लेकिन टेक्निकली मेरे यहाँ से प्रॉफिट में चला जाऊँगा, मेरी यहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करूँगा। तो ये टेक्निकल तरीका होता है कॉइन को बाइंग करने का। पहले तो आपकी कन्फर्मेशन अच्छी है, वहाँ पे आपने एंट्री ली। ठीक है, और सेकंड आपने प्रीवियस जहाँ पे इसका जोन का जो लो बन रहा है, वहाँ पे आप इसका पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो कि मे भी मार्केट अगर क्रैश करती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाए। यहाँ पे हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जब बिटकॉइन अपना 53 का लेवल क्रॉस करेगा, उसके ऊपर वीकली कैंडल क्रॉस करेगा, तो हम सेकंड बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो थे बाइंग के। तो कल मैंने जो पेंडिंग ऑर्डर लगा दी थी, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ जस्ट। ठीक है, बाइनेंस के ऊपर मेरे पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, ये सेम वैल्यू के ऊपर $3.5 के ऊपर मेरा इसका पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सिनेरियो से मैंने जो है वो सारे कॉइन के पेंडिंग ऑर्डर लगाए हैं, जितने भी मैंने बाई किए हुए थे। इंजन का भी आपको दिखाता हूँ, इंजन का भी मेरा ये देखा एग्जैक्ट सेम उसी जोन के नीचे मैंने सॉरी इसका जो है पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है। कोई मैंने जो हवा में जो है वो इसकी बाइंग नहीं लगाई, जो टेक्निकली बनती है। हो गई, ये देखो, ये जो जोन मैंने बनाया ना, इस जोन का जो लो है, इस कैंडल का लो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो, ये इस कैंडल ने भी यहाँ पे लो बनाया हुआ है। मे भी मार्केट क्रैश करती है, एग्जैक्ट इस लेवल को जरूर टच चलेगी। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू बन रही है 1.945, तो यहाँ पे टच ले सकता है। यहाँ पे टच लेने के बाद मेरा पेंडिंग ऑर्डर जो था वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और 100% मेरी इस कॉइन में बाइंग हो जाएगी। 60% यहाँ से, 40% यहाँ से। टेक्निकली देखा जाए तो मेरी 100% बाइंग टिक में यहाँ पे आ जाती है, जो कि जहाँ पे सिस्टम चल रहा है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा यहाँ से, तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल तरीका होता है लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन बाई करने का। ठीक है, तो मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने बाइंग किया, डिप में चला गया। मैंने इसलिए 40% फंड रखा था, मुझे पता था कि मैं इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहा हूँ, और मुझे डिप में भी मिलते हैं तो मैं इनको बाई कर लूँगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंशाल्लाह जैसे मार्केट थोड़ी क्रैश करती है, बाइंग होती है, या प्रॉपर जैसे बिटकॉइन 53 के लेवल के अबव चला जाएगा ना, इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा। उसमें मैं जो है वो लाइव आपके सामने जो है वो ये जो मैं कॉइन बाय कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जितने भी मैंने आपको 10-15 कॉइन्स दिए थे, ये एथेरियम क्लासिक, HBAR, ICP, लीना, SXP, थीटा। ठीक है, जिनको मैंने आपको बताया था कि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहा हूँ $100 के, ये इनमें मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं 6 मंथ से 1 साल के लिए इनको होल्ड करूँगा, और मैंने इसको बाइनेंस के ऊपर नहीं रखूँगा। जैसे मेरी ये बाइंग हो जाएगी डिप से, या बिटकॉइन जब अपना प्रीवियस जो उसका लेवल है, ठीक है, ये जो जोन है 53 का, 53 के अबव क्लोजिंग दे देगा,
ठीक है। तो बाकी जैसे 40% फ़ंड की बाइंग करने के बाद मेरे जो 10-12 कॉइन मैंने होल्ड किए हैं $100 के 6 मंथ से 1 साल के लिए, वो मैं अपना एक कोल्ड वैलेट है उसमें ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। कोल्ड वैलेट मैंने क्रिएट किया हुआ था इसी काम के लिए, तो मैं बाइनेंस के ऊपर नहीं रखना चाह रहा हूँ इन कॉइन्स को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका फंड इतना सिक्योर नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, हाँ ट्रेड करनी है तो आप बाइनेंस के ऊपर रख सकते हो, लेकिन मैं इसको होल्डिंग करना चाह रहा हूँ। तो इनको मैं जितना भी मेरा फंड है, ये जितने भी कॉइन्स है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ से निकाल लूँ बाइनेंस से और अपने कोल्ड वैलेट में ट्रांसफ़र कर दूँ। वहाँ पे मैं इसको 6 मंथ 1 साल के लिए यहाँ पे इजीली होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा ट्यूटोरियल इंशाल्लाह जो है वो मैं फिर कभी आपके साथ डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी जो अपडेट थी सारी जो आपको देनी थी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनके अकाउंट वॉश हो सकते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम टिप्स से बाय कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को मज़ीद गेन कर लें। सो ये सारा सिनेरियो था वीडियो का। इंशाल्लाह मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो ये जितना भी मेरा फ़ंड था मैं यहाँ से इंशाल्लाह ट्रांसफ़र करूँगा और अपना जो कोल्ड वाला है उसमें ट्रांसफ़र करूँगा। लाइव वीडियो बनाऊँगा जैसे मैंने ट्रेड की बनाई थी, इस तरह मैं कुछ फ़ंड वहाँ से आपके सामने लाइव ट्रेड वहाँ से डिपॉजिट करूँगा अपने वैलेट से। और आपको भी ये रिकमेंड करूँगा अगर आपने कुछ तरह के कॉइन्स बाई किए हुए हैं स्पेयर अमाउंट से, जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो, तो आप भी ऐसा ही करना है। आपने भी अपना बाइनेंस एक्सचेंज से उस फंड को निकालना है और अपना जो कोल्ड वैलेट है वहाँ पे स्टोर कर लेना है, क्योंकि ये आपका सेम वो वैलेट होता है जिसमें जैसे आप बैंक में अपना पैसा सेफ रखते हो, ठीक है। तो इस तरह वो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने के लिए, सेफ रखने के लिए वो आपका वैलेट आपके काम आता है, ठीक है। एक्सचेंज में जस्ट आपने ट्रेड करनी हो तो वहाँ से फंड यहाँ पर ट्रांसफर करो, ट्रेड कर लो। ट्रेड नहीं करनी, होल्ड नहीं करनी है तो फंड एक्सचेंज से निकालो और अपने कोल्ड वैलेट में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर मेरा वही फंड रहेगा जिसको मैंने ट्रेड करना है, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ से फ़ंड उठा लूँगा, जितने भी मैंने बाइंग करनी है वो करने के बाद मैं यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा अपने वैलेट में, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो फिर कभी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, ठीक है। और शॉर्ट्स अपडेट यही थी बिटकॉइन की कि मे बी जो है बिटकॉइन यहाँ पे टच ले सकता है। अगर तो नहीं लिया तो इसको कम से कम ये प्रीवियस 1 डे की कैंडल के अबव, बॉडी के अबव क्लोजिंग करनी चाहिए, ठीक है। 47,850 या 47,900 के पास तो ये बुलिश एंगल्फिंग बना सकता है। और उसके बाद बिटकॉइन जो है ना, इसका रेसिस्टेंस ये लेवल है 52,500 को BTC टच ले सकता है, ठीक है। हमें मेन क्लोजिंग जो है वीकली वो इसके अबव चाहिए 53 के। जैसे इसकी अबव 53 के क्लोजिंग दे दी तो टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट में बहुत बड़ा बूम आएगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस लेवल है वो प्रीवियस हाई के पास है, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा एरिया है 3-3.5 हज़ार डॉलर का, ये थोड़ा डेंजरस है। इसकी अबव क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे इसकी अबव क्लोजिंग दे दी तो जितने भी क्रिप्टो होल्डर हैं तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो है ना, जितने भी आपने आर्ट कॉइन या बाइंग किए हुए हैं उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आप गेन करोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।